एपिसोड की शुरुआत में रेजर लॉर्ड एबेल के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करता है और दूसरी तरफ मैश के डैड और ब्रैड की कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहां मैश के फादर कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। ब्रैड कहता है, अगर मैश ने अपना बेस्ट नहीं दिया डिवाइन विजनरी बनने के लिए तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आखिरकार ये मेरे फ्यूचर का प्लान है। और फिर सीन मैश पे आता है जो बाथरूम जाता है और फिन कहता है, सारे स्टूडेंट जो पपेट बन गए थे अब नॉर्मल हो चुके हैं। और डॉट कहता है, बाय द वे किसी ने लांस को देखा, वो हार गया क्या? लेमन कहती है, मुझे नहीं लगता वो हारा होगा। और वहाँ इनोसेंट जीरो का बंदा आ जाता है और सबको साइड कर देता है और वो अबिल के पास जाता है और कहता है, ये जख्म कैसे हैं? तुम हार गए क्या? तुम तो स्कूल में भी टॉप पे नहीं रह पाए, पर मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुमने हमें हेडमास्टर की इंफॉर्मेशन दी और वो एक मैजिक यूज करता है जिससे अबेल अपना गला दबाने लगता है। और फिर ये कहता है, तुम अपना काम भी नहीं कर पाए तो अब तुम हमारे काम के नहीं हो। और फिर वहाँ मैश आता है क्रीम पफ्स लेकर और कहता है, हम ऑरेंज जूस और क्रीम पफ्स के साथ पार्टी कर सकते हैं। विलन कहता है, ये कैसा लड़का है जो रूम की सिचुएशन को भी नहीं समझ सकता। और मैश के नाक पे एक मक्खी आ जाती है जिससे उसे छींक आ जाती है और सारे क्रीम पफ विलेन के मुंह पे जाकर लगते हैं और अबेल पे किया मैजिक टूट जाता है। और मैश कहता है, सॉरी, पर क्या तुम वो क्रीम पफ मुझे वापस करोगे? हम उसे खाने वाले थे। विलेन को हेडेक होने लगता है। वो सोचता है, पहले तो मुझे नहीं था पर इस लड़के के आते ही होने लगा। क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? पर कोई बात नहीं, मैं पहले वो कर लेता हूँ जिसके लिए यहाँ आया हूँ। और वो अबेल पे अटैक करता है पर रेजर बीच में आ जाता है और वो अटैक खुद पे ले लेता है। और मैश उसके पास जाकर उसे वो जादुई रुमाल देता है जिससे चोट ठीक हो जाती है। और विलन कहता है, मेरा अटैक पूरा नहीं हुआ था, मैश ने मुझ पे रॉक थ्रो किया जिससे मेरी ट्रेजेक्ट्री खराब हो गई। तो ये वही है। और फिर मैश जमीन पे स्टंप करके अपने पैर से रॉक को थ्रो करता है पर वो विलन उसे कैच कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मारने में भी हेजिटेट नहीं करूंगा। मैश कहता है, मुझे मास्क गाय को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। विलन कहता है, ठीक है, तो 30 मिनट कैसा रहेगा? उसके बाद ये सेव करने की कंडीशन में नहीं रहेगा और वो उस पर अटैक करने लगता है और मैश बस पंच करके अटैक को ब्लॉक करता रहता है। अबेल कहता है, मैश उससे जीत नहीं सकता और उसे मॉम की कही बात याद आती है कि ये तो बस बाय चांस वाली बात है कि हम प्रिविलेज के साथ बॉर्न हुए, इतनी सुविधाओं के साथ बॉर्न हुए, इस परिवार में बॉर्न हुए और मैश अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अबेल कहता है, हम जीत नहीं सकते। रेजर का मुझे बचाने के लिए एफर्ट करना बेवकूफी थी। पर मैश कहता है, मुझे लगता है वो खुश है, वो बहुत लंबे टाइम से अकेला था, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल था और इसीलिए वो खुश था कि तुम्हें उसकी जरूरत थी। मैं तो ऐसा ही फील करता अगर मैं उसकी जगह होता और इसीलिए मैं उसे बचाऊंगा और मुझे लगता है वो मेरे क्रीम पफ भी खाना चाहता है। और अबेल को फिर मॉम की बात याद आती है कि अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचो, अगर तुम ये कर पाओ तो इससे तुम दूसरे के प्रति काइंड हो पाओगे। और रेजर को अपने पेरेंट्स की मेमोरीज याद आती है कि कैसे उसके डैड ने कहा था, मुझसे दूर रहो, उसकी मॉम ने कहा था, काश मैंने तुम्हें जन्म ही ना दिया होता। और रेजर सोचता था कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। और फिर अबेल मेरे पास आया और उसने मुझे कहा था कि मुझे अपनी आंखों को छुपाने की जरूरत नहीं है, ये ईवल आई मेरे काम आएगी। रेजर ने कहा था, इस आई की वजह से सब आपसे भी दूर चले जाएंगे। और अबेल ने कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज से मैं तुम्हारी आंखों को एक अच्छा पर्पस दूंगा, चलो मेरे साथ। और इन्हीं बातों को याद करते हुए रेजर कहता है, अबेल यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी तरफ विलन मैश पे अटैक करता रहता है और कहता है, बस यही कर सकते हो क्या? ऐसे तो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। और फिर अबेल मैश की हेल्प करता है पर विलन उसके पपेट के टुकड़े कर देता है और कहता है, तुम जीत नहीं सकते। और फिर उसे सरप्राइज पंच मिलता है फेस पे क्योंकि मैश उस पपेट के अंदर था। और फिर विलन पूछता है, तुम्हारा मैजिक क्या है? मैश कहता है, पावर। विलन कहता है, तो तुम आंसर देने से मना कर रहे हो? और फिर वो एक मिरर निकालता है जो कि यूजर के मैजिक को और डेंजरस करके उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। डॉट कहता है, मुझे लगा था ब्यूरो ऑफ मैजिक इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो कहता है, मैश, हम मैजिक यूजर का इस चीज के खिलाफ कोई चांस नहीं है, ये तुम्हारे जादू को तुम्हारे ऊपर ही फेंक देगा, एक मिस्टेक और तुम डेड हो जाओगे। और विलन कहता है, तो यूज करो अपना मैजिक। और फिर मैश एक किक मारता है जो उस मिरर को तोड़ता हुआ उसके फेस पे जाकर लगता है और सबको पता चल जाता है कि ये मैजिक नहीं था। यहाँ तक कि उसने आज तक जो भी किया वो सब बिना मैजिक के किया। और लव को भी ये सब पता चल जाता है और विलन के हाथ पे एक मार्क बन जाता है। वो कहता है, क्या मैंने इसे टच किया इसीलिए ये मार्क आ गया? और वो हेडेक भी, तो ये वही है। और वो अपने मैजिक से वहां से जाने लगता है
और कहता है आज का दिन बहुत सरप्राइजिंग था। मेरा नाम है सेल्वॉर। मुझे याद आया कि मुझे कुछ बात करनी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, पर हम जल्दी मिलेंगे। और फिर वो वहां से चला जाता है। मैश कहता है चलो अब मास्क गाय को हॉस्पिटल ले चले। अबेल कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे उस रुमाल की वजह से ये अब सीरियस नहीं है। इरेजर कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे क्रीम पफ्स खिलाना। अबेल कहता है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और इसे ले जा रहा हूँ, और थैंक्स, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा फेवर तुम्हें लौटा सकूं। मैश कहता है चलो सब ठीक हो गया। डॉट कहता है हाँ, पर अभी तक जो भी तुमने किया वो मैजिक नहीं था। लेमन कहती है ये सब कितना अमेजिंग था, पर अगर किसी को इसका पता चला तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैश कांपते हुए कहता है मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। तीनों कहते हैं जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो हमें इस सीक्रेट को सबसे छुपा के रखना होगा। मैश थैंक्स कहता है। डॉट कहता है पर अगर इसके सीक्रेट छुपाने पर हम भी पकड़े गए तो? लेमन कहती है तो हमें भी निकाल दिया जाएगा। और फिर एक स्टूडेंट उठता है और कहता है हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट मैजिक यूज नहीं कर सकता, मैं टीचर को बता दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किसी एनिमे का हिंदी एक्सप्लेन चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए।